हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आयो पास बच्चों तो गाइस आज करने वाले हैं ऐसे तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो गई। उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिए हैं, इन क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है किसी बड़ी से बड़ी संख्या को 3, 5, 1 और 5, 2, 4 और 6, 9, 7 से भाग दिया जाए कि प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे, यानी कि आपको जो रिमाइंडर हो वो सेम रहे। तो देखो जो नंबर दिए हैं देख लेते हैं क्या है। नंबर है एक 3, 5, 1, दूसरा है 5, 2, 4 और दिया हुआ है थर्ड 6, 9, 7, ये दिया हुआ है, ठीक है। देख लो इन दोनों के बीच की गैप देखोगे तो 173 और इन दोनों के बीच की गैप देखोगे तो 173। अब 173 इन दोनों के बीच की गैप तो जीरो है, ठीक है। अगर जीरो जिस कंडीशन में आए तो ये किससे डिवाइड है, 170 देखो किससे डिवाइड होगा तो ये 173 से होगा और 173 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सेकंड में बताया गया है कि लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर डेट विल बी डिवाइड 1305 और 4665 एंड दिया है 6905 लिविंग द सेम रिमाइंडर, ठीक है, इन ईच केस। तो कह रहा है कि जो नंबर आएगा उसका सम बताना है, ठीक है, उनके डिजिटों का सम। तो देखो क्या दे रखा है आपको, बहुत प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1305 और दे रखा है 4665, ठीक है, और दिया हुआ है 6905, ठीक है। तो एक वो बताओ इन दोनों के बीच का गैप देखोगे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का गैप आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा 3360, ठीक है। अब आपको दिया है 4665 और 6905, ठीक है। इन दोनों के बीच की गैप देखोगे तो कितना आएगा 2250, नहीं 40, ठीक है, 2240, ठीक है। अब एक बार बताओ इन दोनों के बीच का गैप कितना आ जाएगा, ठीक है। जब देखो 0 से 0 आ गया, 6 में से 4 गया 2 और ये 1 1 1120 है, कितना आ जाएगा 1120। अब एक बात बताओ 1120 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, दोनों डिवाइड है, ठीक है। तो हमारा जो एचसीएफ का नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1120। लेकिन ये तो पूछा नहीं है, उस नंबर के डिजिटों का सम पूछा है। तो 1 + 1 + 2 + 0 ये पूछा गया है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4, हमारा प्यारा सा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4, लिख लो, प्यारा सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या बताया गया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर डेट विल बी डिवाइड 351 और 5 to 4 और 6, 9, 7 लिविंग द सेम रिमाइंडर, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन देखो दे रखा है आपको, नंबर लिख लेते हैं 351, ठीक है, और दे रखा है 5 to 4 6, 9, 7, ठीक है। अब आप देखोगे कि इनके बीच का गैप देखोगे, ठीक है। तो इनके बीच का गैप कितना जाएगा 173 और इनके बीच का गैप कितना जाएगा 173। अब एक बताओ इन दोनों के बीच का गैप तो 0 हो गया, तो आपने क्या देखना है कि ये किससे डिवाइड है, ये किससे डिवाइड है, ठीक है। ये 173 से डिवाइड होगा, तो वो तो नंबर 173 आ गया। लेकिन ये नहीं पूछा गया है, कह रहा है कि ये जो नंबर आया इसके डिजिटों का सम पूछा गया है। बस 7 3 10 से 11, तो 11 हमारा प्यारा सा आंसर हो गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, बताया गया है कि गणित की 84 पुस्तकों, भौतिक की 90 पुस्तकों और रसायन शास्त्र की कितनी 20 पुस्तकों की विषय बार ढेरियाँ लगाई जानी हैं। प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकों हो जिसमें ऊंचाई उनकी समान हो, ठीक है। तो देखो फटाफट कर लो इसको। दे रखा है 90 और 120, आफ्टर इट दे रखा है ऐसे 84, 90 और 120, ये दे रखा है, ठीक है। आप देखो इन दोनों के बीच के गैप कितना है 6, ठीक है। अगर 6 गैप है तो 6 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, तो 6 ही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 आंसर हो गया, लिख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर और 434 लीटर और 665 लीटर क्या है डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिसमें डीजलों की पूर्ण संख्या में मापा जा सके, ठीक है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, लिख लो 403, ठीक है, और 434 और दे रखा है 465। ऐसे दो नंबर लो, इनके पीछे गैप कम हो तो इनके पीछे गैप देखो 31 और 31 से ए भी डिवाइड है, ए भी डिवाइड है, तीनों डिवाइड है, तो वही कितना हो जाएगा 31 31 आ जाएगा, ठीक है। तो 31 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 31 के इक्वल में मापा जाएगा, ठीक है, लिख लो फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 10, 15, 20 लंबाई के 3 छड़े हैं। वह 3 छड़ों में बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है, तो अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ का प्रयोग करे
कि वह छड़ से कोई भी टुकड़ा बेकार ना हो। ठीक है, आ जाओ देखो 10, 15 और 20, आप इन दोनों के पीछे की देखो 5, ठीक है, और 5 से ये भी, 5 से ये भी, 5 से ये भी, तो 5 5 की वो काटेगा। ठीक है, इसमें से कितने काटेगा, 2 छड़े, ठीक है, इससे कितने काटेगा 3, इससे 4 छड़े। देखो 10 से इसको डिवाइड करोगे, 5 मीटर की छड़ है तो इसके 2 आ जाएंगे, इससे 3 आ जाएंगे, इससे 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो कितनी आ जाएंगी, 5 लंबाई की, 4 3 7, 7 और 8 9। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर 5 और 9। ठीक है, लिख लो फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्यारा सा क्वेश्चन। 105 बकरियां हैं और 140 गधे हैं और 175 गायों को एक नदी में पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशु ले जाएं। तो बाद ले जाए गए पशुओं की संख्या और कुल कितने फेरे लगाएगा। ठीक है, ये पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना इसको, 105, ठीक है, और ये है 140 और ये दिया है 175। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के गैप देखोगे कितना जाएगा 35 से ए भी डिवाइड है। ठीक है, यानी कि 35 करके उनको ले जाएगा। अगर 35 एक बार में ले जाएगा तो जो ये क्या है, ये बकरियां कितने फेरे में जाएंगी, 3 टाइम में जाएंगी, और ये 4 टाइम में और 5 टाइम में। ठीक है, 35 करके ले जाएगा तो कुल मिला के 5 4 9 10 11 12। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो 35 करके 12 में अगला ले जाएगा और ये प्यारा सा आंसर है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से सपोर्ट करो।